एक ही बार आता है बाबा, 14 जनवरी को है। गंगा सागर की यात्रा है ना, हाँ। 14 जनवरी को ही आती है, बाद में नहीं आती है। वहाँ का मंदिर जो है हाँ वो कश्यप ऋषि का है, अगस्त ऋषि का है, वो एक ही बार खुलता है। तो क्यों ऐसा बाबा? वो मंदिर अगस्त ऋषि का नहीं, कपिल मुनि का मंदिर है। वो एक ही बार खुलता है। हाँ जी, ये कपिल मुनि की आत्मा कौन सी है? जिस कपिल मुनि ने जो गांव बसाया उसका नाम क्या हुआ? कंपिल। वो तो शुरुआत है, और जब अंत होता है तो वो गंगा में जाकर के समाधि लगा लेते हैं। ज्ञान गंगा उनके सर के ऊपर चढ़ जाती है। तो वो कंपिल के हैं या कलकत्ते के हैं? कंपिल के हैं। तो अंत कंपिल में क्यों नहीं हुआ? जहां आदि वहां अंत। तो कहां के हैं वास्तव में? है भगवान आते हैं तो भगवान तो निराकार है। वो साकार रथ को कहां से पकड़ता है? कलकत्ता से पकड़ता है। तो कलकत्ते में ज्ञान का बीज पड़ता है, मनुष्य सृष्टि का बीज पड़ा, जिसकी यादगार बनियन ट्री है। तो वहां सारी नदियां आकर के इकट्ठी होती हैं, नॉर्थ इंडिया की। गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडक, गोमती, ब्रह्मपुत्रा। तो गंगा जब पहाड़ों से आती है, पवित्र ज्ञान जल होता है या अपवित्र होता है? पहाड़ पे कौन रहता है? अरे पहाड़ पे कौन रहता है? कैलाश पर्वत पर कौन रहता है? कहते हैं भगवान रहता है। बोला भी है। नदी अगर सागर से मिली हुई है तो पवित्र है, और सागर से मिलकर के नहीं रहती है तो नदी है या नाला है? तो नाला हो गई। तो जब पहाड़ से नीचे उतर करके नदियां आई तो मैदान में रहने वाले मनुष्यों का गंध उसमें पड़ा या भगवान पड़ा है? गंध पड़ गया तो नदियां मैली हो जाती हैं। फिर कहते हैं कि गंगा इलाहाबाद तक आती है। कहाँ आती है? अंग्रेजी में कहते हैं अल्लाहाबाद, अल्लाह की नगरी। लेकिन वहां भगवान होता है, अल्लाह होता है, या नदियों का मेला होता है? नदियां इकट्ठी होती हैं। जो कुंभ आदि के मेले होते हैं वहां नदियां होती हैं या भगवान होता है? नदियां होती हैं, भगवान तो होता नहीं। फिर कहते हैं कि इलाहाबाद के आगे गंगा वाराणसी में आती है, जहां वाराणसी में, काशी नगरी में
एक बहुत गहरी नदी आकर मिलती है, उसका नाम है वरुणा नदी। क्या? उस नदी में किनारे पर ऐसे करके देखो तो ऐसे लगता है जैसे कुआं हो, इतनी गहरी। उस वरुणा नदी से मिलती है। तो उसी समय गंगा ज्ञान तलवार का रूप धारण कर लेती है। वरुणा नदी से टकराई और यूं तलवार का रूप धारण कर लिया। तीखी धार वाली तलवार बन जाती है। फिर आगे बढ़ती है बंगाल की ओर। बंगाल की ओर जाकर के वहां उसमें बांध बांधा जाता है। गंगा नदी को बांधा जाता है। तो बांध में जितना जल समाता है वो फरक्का नाम का बांध बन जाता है। और जो पानी रह जाता है उसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक हुगली नदी कहा जाता है। क्या? हूं गली। कैसे गली है? कैसे गली? अरे पांडव कैसे गले थे? देवबान से गले। तो हुगली नदी भी कैसे गली? देवबान से गल गई। बोई नदी है जो गंगा से जब मिलती है तो गंगा तलवार का रूप धारण करती है। इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां आती हैं। लेकिन जो वरुणा नदी है जो बहुत गहरी है। सागर कैसा होता है? वो भी बहुत गहरा होता है। गहरे का मतलब क्या है? जो भी कचरा डाला जाए वो सब समा जाता है। तो वो नदी भी ऐसी ही है। जो भी कचरा डाला जाता है सागर में, जैसे सागर में समा जाता है, ऐसे वो कोतामिल का सारा कचरा उस नदी में गहराई में समा जाता है। वही नदी गंगा, यमुना, सरस्वती की नदी की तरह नहीं है। वो पहले पहले आकर के इलाहाबाद, अल्लाह की नगरी, पहले ही समा जाती है। वो अल्लाह की नगरी कहाँ है? कहाँ है? वाराणसी से पहले वो तो है। अरे चैतन्य ज्ञान नदियां जो गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, वो किसकी बच्चियां हैं? अल्लाह की बच्चियां हैं ना। तो पहले पहले जब अल्लाह की बच्चियां बनती हैं तो अल्लाह के नगर में आई होंगी ना। तो अल्लाह के नगर में तो आती है लेकिन टिक नहीं पाती है। क्या? और जो गहरी नदी है वो टिक जाती है। तो जो फरक्काबाद में आके टिक गई, वही नदी वहां फरक्का बांध में जब पहुंचती है तो उसे बंधन में नहीं आती। वो दो रूपों में बहती है। एक हिस्सा जाता है हुगली नदी बन जाता है। कौन सी नदी?
देह अभिमान गलाया तो पवित्र बनी या अपवित्र? पवित्र बनती है। और उसका एक हिस्सा जो है वो बांग्लादेश की तरफ जाता है। और उधर से ब्रह्मपुत्रा नदी आती है, पहाड़ों की ऊंची ऊंची स्टेज में बहती हुई। किसकी पुत्री? ब्रह्मा की पुत्री। ब्रह्मा की पुत्री कौन है? कौन? सरस्वती। ऊंची ऊंची स्टेज में है छोटी माँ। वो कभी कचड़े में आके गिरती है क्या? है लास्ट में आके जब गंगा से मिलती है बांग्लादेश की ओर, तो ये तीनों नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती और ब्रह्मपुत्र ये सब मिलकर के सागर में गिरती है। सीधे नहीं गिरती है, पहले सागर से टकराती है। जब टकराती है तो वो टक्कर खाने का मेला देखने के लिए लोग जाते हैं कि देखें क्या रिजल्ट निकलता है। जब टकराती है, इधर से नदियों का रेला पानी का जाता है, उधर से सागर उछाल मारता है, तो ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हो जाती हैं। क्या? विघ्नों की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। लोगों की बुद्धि में समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। टक्कर खाते खाते फिर क्या होता है? आखिरी नदियां सागर में समा जाती है। वो मेला अभी तक नहीं हुआ है। नदियों के मेले तो होते रहते हैं, बेसिक में भी हुए 73 से लेकर अभी भी हो रहे, एडवांस में भी नदियां मिलती जुलती रहती हैं, लेकिन सागर से मेल नहीं होता, डिफरेंट हो जाती है। एक नदी को छोड़ करके सब नीचे गिरती है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा। तो जो गंगा, यमुना, गंडक, गोमती आदि नदियां हैं वो नीचे बहती हैं, नीचे जाती हैं तो नाला बन जाती है और उनमें बहुत ढेर सारा कचरा बन जाता है। तब तक वो पतित पावनी नदियां नहीं बनती हैं, जब तक सागर से मिले नहीं। तो देखो, बिछुड़ने से ये हाल होता है। यमुना भी विरोधी बनी तो दिल्ली तक आते आते 7-8 नाले उसमें गिर गए। अभी पानी सारा रुका हुआ है गड्ढे में, सब नालों का। नदी के पानी का नाम निशान नहीं बहने का। गंगा की भी सफाई करने का कितना प्रयास होता रहता है। राम तेरी गंगा मैली, यमुना भी मैली, गंगा भी मैली और सरस्वती तो गुम ही हो गई। बीच में आई, बीच में बेसिक में भी चली गई और एडवांस में भी बीच में आती है। क्या? जगदम्बा सरस्वती बाचा की देवी, बहुत बाचा करने वाली, बीच में आती है और बीच में ही गुम हो जाती है। तो तीनों नदियों का ये हाल है जो पतित पावनी गाई जाती है। फिर उद्धार कब होता है? जब दूर होती है सागर से
तो उनमें कचरा गिरता है, वो कचरा फिर मुख से भी निकलता है, ग्लानिंग करती है। ज्ञान सागर भगवान की क्या करती है? ग्लानिंग करती है। गंगा भी, यमुना भी, सरस्वती भी। और फिर जब ब्रह्मपुत्र आकर के मिलती है तो रास्ता बदल जाता है, फिर उनमें ताकत आ जाती है। क्या? सागर से मिलने की। लेकिन पहले क्या करती है? पहले टक्कर लेती है, बाद में समा जाती है। तो अब ये गंगा सागर का मेला होना है एक बार, या जैसे अभी तक नदियों के मेले होते रहते हैं वैसे ही चलता रहेगा? एक बार गाया हुआ है और मेले बार बार। गंगा